गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 11.2। उसका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसपे बीसी भुजा, ये देखो बीसी भुजा पे पी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि यदि इस डी को पी से मिला के आगे बढ़ाने पर और एबी को आगे बढ़ाने पर एल पर मिलता है। ठीक है, एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है। पी इस प्रकार स्थित है कि डीपी को आगे बढ़ाने पर और एबी को आगे बढ़ाने पर एल पर मिलता है। हमें यहाँ दो बातें सिद्ध करनी है। एक तो सिद्ध करनी है डीपी बट्टा पीएल बराबर डीसी बट्टा बीएल होगा, और एक बात सिद्ध करनी है कि डीएल बट्टा डीपी बराबर एल बट्टा डीसी। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब बताइए यदि यह समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी तथा समांतर होंगी। तो सम्मुख भुजाएं हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफ डी बराबर किसके, डीसी के। एफ डी किसके बराबर होगी, डीसी के, तथा ए डी किसके बराबर होगी, बीसी के। ए डी किसके बराबर होगी, बीसी के। साथ ही यहाँ एफ बी है वो किसके समांतर होगी, डीसी के, तथा ए डी है वो किसके समांतर होगी, बीसी के। यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। अब हम यहाँ देखिए क्या करते हैं, हम यह त्रिभुज लेकर चलते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम देंगे हम ए एल डी। क्या नाम दोगे, ए एल डी में हम यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि जो ये ए डी है वो बीपी के समांतर है। ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है, सॉरी ए डी समांतर है किसके, बी पी के। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है कि ए डी है वो बी सी के समांतर है, तो ए डी है वो बी पी के भी समांतर होगी। अब बताइए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर है तो यह रेखा इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः आधारभूत अनुपातिक परमे से, अतः आधारभूत अनुपातिक परमे, या हम लिख सकते हैं थेल्स परमे से क्या करेंगे, इन भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे, यदि भुजाओं का अनुपात हम बराबर करते हैं तो देखिए ए बी बट्टा बी एल, ए बी बट्टा बी एल बराबर होगा किसके, डीपी बट्टा पी एल के, डीपी बट्टा पी एल के। अब ध्यान दीजिए हमने एफ बी लिखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीसी। क्यों, क्योंकि एफ बी और डीसी समांतर जो चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीसी बट्टा बी एल बराबर डीपी बट्टा पी एल। यह हमारी पहली बात है जो हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी बात को हम सिद्ध करना है। तो दूसरी बात में देखिए डीएल, डीएल और यहाँ पे एल, देखिए ए एल पूरी भुजा है। और याद रखना यदि पूरी भुजा लेकर आनी है हमें तो कितना जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। और साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो चीज हमें आवश्यक है, यानी जो चीज हमें यहाँ पे रखनी है वो बट्टा में होनी चाहिए, यानी डिप्पी है वो बट्टा में होनी चाहिए। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण 1 में क्या करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि इसका जो मान है वो पूरा भुजा के अंदर चेंज करना है तो एक जोड़ना है, या इसको व्युत्क्रम करके एक जोड़ना है। तो देखिए एफ बी बटा बी एल है और डिप्पी बटा पी एल है, हमें डिप्पी बचाना है। ये देखिए डिप्पी बचाना है तो डिप्पी क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। समीकरण 1 से क्या कर देंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे, समीकरण 1 का व्युत्क्रम। और समीकरण 1 का व्युत्क्रम का मतलब बी एल बट्टा ए बी हो जाएगा, ये बी एल ऊपर ए बी नीचे, बराबर डीपी बट्टा क्या हो जाएगा, पी एल। तो डीपी बट्टा सॉरी भी डीपी पी एल ऊपर होगा और डीपी नीचे होगा, तो पी एल बट्टा डीपी, पी एल बट्टा डीपी, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो
बी एल बट्टा ए बी प्लस 1 इक्वल टू पी एल बट्टा डी पी प्लस 1। यहाँ एक जोड़ने पर देखिए, यहाँ एक जोड़ने पर एफ बी है वो क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एल प्लस एफ बी। क्यों? क्योंकि बी एफ बी का एफ बी में भाग एक बार, एक को बी एल से गुणा किया बी एल प्लस यहाँ पे नीचे एक है, एक का एफ बी में एफ बी बार और एफ बी। इसी प्रकार इसे हल करते हैं तो यहाँ पे हमें डिप्पी तो क्या प्राप्त होगा, लेस है, और यहाँ होगा पी एल प्लस डिप्पी। अब ध्यान दीजिए, बी एल और एफ बी जोड़ने पर, बी एल और एफ बी जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ए एल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए एल, क्या लिखेंगे, ए एल बट्टा एफ बी का क्या रखोगे, एफ बी रखोगे, बराबर। फिर देखिए पी एल और डीपी, पी एल प्लस डीपी पूरा क्या होगा, डी एल होगा, डी एल बट्टा क्या हो जाएगा, डी एल बट्टा डीपी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोबारा वही बात है कि एफ बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी के स्थान पे हम डिस्सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एल बट्टा डिस्सी बराबर डी एल बट्टा डीपी। यह हमें दूसरी बात है वो सीधे करनी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा एफ बी पर डी और ई बिंदु, ये जो डी और ई बिंदु एफ बी भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि ए डी है वो बी ई के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। और यदि डीपी है वो बीसी के समांतर है, ई क्यू है वो ए सी के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू है वो एफ बी के समांतर होगा। तो देखिए कैसे, पहले हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया हुआ, देखिए हमें दिया हुआ है कि AD है वो किसके बराबर है, BE के बराबर है। AD किसके बराबर है, BE के। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यदि हम दोनों तरफ क्या जोड़ दें, ED जोड़ दें, यह तो बात हमें दिया गया है, हम दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं, ED जोड़ते हैं। तो दोनों तरफ ED जोड़ने पर, अब देखिए एफ बी में जोड़ेंगे ईडी इक्वल टू बीई में जोड़ेंगे ईडी। तो यदि एडी में ईडी जोड़ते हैं तो ए प्राप्त होगा, और यदि बीई में ईडी जोड़ते हैं तो बीडी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बीडी। ये हमारा दूसरी बात हमने हल कर ली। अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे आगे दिया गया है कि डिप्पी है वो बीसी के समांतर है। तो यहाँ क्या दिया गया है, हमें यहाँ दिया गया है कि डिप्पी समांतर है बीसी। तो बताइए त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये डिप्पी है वो बीसी के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं एडी बट्टा डीबी बराबर होगा, डीबी या बीडी एक ही बात है, ठीक है, एटी बट्टा पीसी, ठीक है। कौन सी पर में से, आधारभूत आनुपातिक पर में से, ठीक है। इसे नंबर 1 नाम देंगे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, हमें दिया गया है कि ये जो ई क्यू है वो समांतर है एसी के। जो ई क्यू है वो एसी के समांतर है, इसका मतलब बीई बट्टा एई, बीई बट्टा एई किसके बराबर होगा, बी क्यू बट्टा क्यूसी के, बी क्यू बट्टा क्यूसी के। अब देखिए यहाँ पे बीई के स्थान पे, बीई के स्थान पे हम लिख सकते हैं एटी, क्या लिख सकते हैं, एटी बट्टा एई, एई के स्थान पे हम लिख सकते हैं बीटी इक्वल टू बी क्यू बट्टा क्यूसी। यह हमारी समीकरण हो गई 2 नंबर, ठीक है। बीई के स्थान पे एडी लिखेंगे और नीचे जो एई है उसके स्थान पे बीडी लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 2 में ये दोनों पक्ष बराबर है, तो ये दोनों भी पक्ष बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा भाई, समीकरण 1 व 2 से एपी बट्टा पीसी बराबर होगा किसके, बी क्यू बट्टा क्यूसी। अब बताइए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से यदि अनुपात बराबर है, यानी कोई रेखा है, यदि इस अनुपात को अलग अलग भागों में अनुपात है वो बराबर करती है,
ये जो पी क्यू रेखा है इन भुजाओं का अनुपात बराबर करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः ये जो पी क्यू है वो किसके समांतर होगी, ए बी के समांतर होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ये एबीसीडी एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, जिसके विकर्ण है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण ये एसी है और बीडी है वो किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पे। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ सिद्ध करना है। अब ध्यान देखिए, हमें एक छोटी सी रचना करनी होगी कि जो ये बिंदु ओ है, ओ से इस एबी के समांतर ईओ रेखा खींच दी। कौन सी रेखा खींच दी, ईओ रेखा किसके समांतर खींच दी, एबी के। अब देखिए उपपत्ति, और उपपत्ति में हमें पहले त्रिभुज लेके चलना है ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा कि ई ओ समांतर है किसके, ए बी के। ये बात हमने रचना में की थी कि ये ई ओ है वो ए बी के समांतर है। अब बताइए यह इस तीसरी भुजा के समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी वाला। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो इस प्रकार ले लीजिए कि डी ई बट्टा ई ए, डी ई बट्टा ई ए बराबर होगा किसके, डीओ बट्टा बीओ, डीओ बट्टा बीओ। इसे समीकरण नाम दे देते हैं 1। इसी प्रकार त्रिभुज हम लेकर चलते हैं ए सी डी में। कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी में। इसमें देखिए कि ई ओ है वो किसके समांतर हो जाएगा, डीसी के। क्यों भाई, क्योंकि एफ बी किसके समांतर दिया गया है, डीसी के। ई ओ किसके समांतर खींचा है, ए बी के। अब देखिए ये ए ओ है ए बी के समांतर है और ए बी है वो डीसी के समांतर है। इसका मतलब ई ओ है वो भी किसके समांतर होगा, डीसी पे। यहाँ पे भी हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। तो यहाँ पे भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे भाई। तो क्या होगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार यहाँ इस प्रकार ही हम ले लेते हैं कि डी ई बट्टा ई ए, डी ई बट्टा ई ए किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ ले लीजिए सीओ बट्टा एओ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करो, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखिए ये दोनों भाग बराबर हैं, तो ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डीओ बट्टा बीओ बराबर होगा किसके, सीओ बट्टा एओ। अब इस जो मान है इस मान को हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए। क्या इसे वज्र गुणन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके स्थान पे पक्षांतरण करके रख देंगे। तो यहाँ पे ये रहेगा इक्वल टू, यहाँ सीओ का सीओ और यहाँ डीओ, यानी इन दोनों को हम क्रम से वज्र गुणन के नियम के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये जो उत्तर है यही बात हमें क्या करना था, इसे समलंब चतुर्भुज में दर्शाना था। प्रश्नावली का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजा पर डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि ये जो बीडी है वो किसके बराबर है, सीई के बराबर है, और ये डीई है वो बीसी के समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि ये एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर। देखिए कैसे, पहले हमें क्या लिखना है, जो दिया है, क्या दिया है, दिया हुआ है हमें कि ये जो बीडी है वो किसके बराबर है, सीई के बराबर है। नंबर 1 बात, ठीक है, इसे समीकरण 1 बता देते हैं। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हमें साथ में ये भी दिया है कि ये जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार त्रिभुज एबीसी में हमें एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा सीई लिख सकते हैं, यानी भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं। तो एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा सी। अब समीकरण 1 से, समीकरण
एक से, समीकरण एक में देखिए बीडी किसके बराबर है, सी। बीडी किसके बराबर है, सी। इसका मतलब बीडी से बीडी कट, हमारे पास बचा का क्या, एडी इक्वल टू ए। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण एक में समीकरण 2 जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी बीडी में क्या जुड़ेगा, एडी। तो लिखोगे बीडी प्लस एडी इक्वल टू सीई में क्या जुड़ेगा, ए। तो लिखोगे सीई प्लस ए ई। अब देखिए बीडी और एडी जुड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ए बी इक्वल टू सीई और ए जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ए सी। और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है उसे कैसा त्रिभुज कहेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अतः यह एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।